आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2A और 2B रिकॉन्सिलेशन इन टैली प्राइम 4.0 में किस तरह से करेंगे उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले में चलेंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे। जीएसटी रिपोर्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 2.1 से अगर आप 4.0 डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ दे दिया गया है। GSTR 1, 3B, और बीच में यहाँ पे पहले 2.1 में 2A या 2 का आता था, जिससे 2A 2B से रिलेटेड रहती थी ऑप्शन। और सारे ऑप्शन को हटा करके अब यहाँ पे GSTR 1 रिकॉन्सिलेशन अलग से, 2A रिकॉन्सिलेशन, 2B रिकॉन्सिलेशन अलग से दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ हम रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप ऊपर वाले डाटा या 1 और 3B को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले डाटा में चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर है तो आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, एरर नहीं है तो नो लिखा हुआ है। इसी तरह से 2A में 2B यहाँ पे कह रहा है एरर कोई नहीं है। अब रिकॉन्सिलेशन करके ये चेक करना है कि जितना डाटा हमने एंट्री किया है 2A में या एज पर 2B या जिस भी मंथ में, वो मेरा जीएसटी पोर्टल से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जाना है सबसे पहले 2A में। 2A में जाएंगे, एंटर करेंगे। जिस भी मंथ का आपको रिकॉन्साइल करना है उस मंथ को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे इंपोर्ट में। इससे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर जा करके अपना 2A और 2B JSON फाइल डाउनलोड करना है। एक्सेल सीट नहीं, JSON फाइल डाउनलोड करना है। 2A 2B दोनों रिकॉन्सिलेशन अगर करना है तो यहाँ से इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद जीएसटी रिटर्न वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऑटोमेटिक, अगर आपने 2A ओपन किया रहता तो यहाँ पे 2A ले लिया है, 2B ओपन किए करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 2B ले लेगा। अब कह रहा है कि आपका डाटा कहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से सेलेक्ट ड्राइव करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। हमारा डाटा 2A 2B वाला फोल्डर बना रखा है मैंने, उसमें है। अभी मुझे 2A रिकॉन्साइल करना है तो 2A JSON फाइल ये रहा, इसमें मेरा सारा डाटा है। एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके सामने जो भी आपने डाउनलोड किया है वो सारा ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीरियड, आप किस मंथ का इसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे जनवरी का चाहिए तो जनवरी मंथ का ये रहा। देखिए सबसे नीचे मेरा सारा डाटा है। हम एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके सामने जो भी आपने डाउनलोड किया है वो सारा ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट होने में। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीरियड और यहाँ पर किस मंथ का 34 का 34 ट्रांजेक्शन काउंट कर लिया है इसने, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये आपका जो है 34 का 34 ट्रांजेक्शन सब कुछ A to Z मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि अभी अनरिकॉन्साइल है। रीजन क्या है वो हम यहाँ पे मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है मिसमैच। ठीक, इस 34 में से अब देख लीजिए 34 है टोटल एंट्री, इसमें से 28 तो मिसमैच है और 6 आपका रिकॉन्साइल हो गया ऑटोमेटिक। जो सब डाटा आपका मिल गया, अमाउंट टू अमाउंट, बिल टू बिल, वो मैच हो गया। जो नहीं मिला वो आ गया अनरिकॉन्साइल में। इसी अनरिकॉन्साइल को अब रिकॉन्साइल करने के लिए एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको 1 बाय 1 करके ये समझना है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ पे एंटर करेंगे, फर्स्ट वाले में मिसमैच है। मिसमैच किस में है, एक एक करके आपको डेट, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, ये A to Z मैच करना है। एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका दिक्कत कहाँ पे है, ये टोटल इनवॉइस नंबर में। ये देख लीजिए यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पर दोनों में डिफरेंट है। यहीं से आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे और ये जो 4 पैसा का डिफरेंस है इसे राउंड ऑफ कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है रिकॉन्साइल्ड हो गया। मतलब अगर 1 पैसा का भी डिफरेंट रहेगा तो ये रिकॉन्साइल नहीं होगा। फिर इसी तरह से दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में फिर एंटर करेंगे और चेक करेंगे कि समस्या क्या पे है। सबसे पहले लास्ट में आ जाएंगे, इनवॉइस वैल्यू मिला लेंगे। इनवॉइस वैल्यू में डिफरेंट है तो ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर इसे राउंड ऑफ कर देंगे। मैच हो गया, देखिए जो रिकॉन्साइल हो गया वो नीचे मैच होकर के आ गया है। फिर लास्ट में जाएंगे, देखेंगे आपको टोटल इनवॉइस मैच, टैक्सेबल इनवॉइस और इनवॉइस नंबर, 3 चीज को मैच करना है एग्जैक्टली। ये तीनों मैच होना चाहिए तभी आपका रिकॉन्साइल हो पाएगा 2A। यहाँ पर एंटर करेंगे
फिर राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ भी राउंड ऑफ करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ये हो गया 2 रिकॉन्साइल। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पर भी वही रीजन है, लगभग सब में राउंड ऑफ का ही रीजन है। तो ये रिकॉन्साइल हो गया आपका। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप आ जाएंगे। फिर एंटर करेंगे, दूसरे में आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें भी वही समस्या है, राउंड ऑफ वाली सेव करेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर फिर राउंड ऑफ कर लेंगे, सेव करेंगे। जो सब रिकॉन्साइल होता जाएगा वो आपका हटता जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या समस्या है, ये देखिए टैक्स अमाउंट में समस्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे राउंड ऑफ में समस्या है, राउंड ऑफ को ठीक करना है। टैक्सेबल ये कह रहा है 736 रुपया ही होना चाहिए, जबकि इसमें 2 पैसा ज्यादा है। तो आपको ये 2 पैसा जो है हटा लेना है और यहाँ पर आकर के कंट्रोल से सेव करना है। अब 736 हो गया, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए टैक्स में कोई डिफरेंट नहीं आएगा और इसमें भी इसमें 1 रुपये का डिफरेंट है और इसमें है कितने पैसे का, 4 पैसे का डिफरेंट। तो ये 4 पैसा तो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन लिया है, लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं। एंटर करिए और ये जो राउंड ऑफ है इसको फिलहाल यहाँ से हटाएंगे, एंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे 49 पैसा चाहिए, तो राउंड ऑफ करेंगे और 0.52 पैसा लेंगे और कंट्रोल से सेव करेंगे। ये आपका हो चुका है मैच, देख लीजिए 49। लेकिन आपको ये जो समस्या है इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला सकते, तो इसके लिए क्या है प्रोसेस कि आप यहाँ पे जीएसटी स्टेटस में जाएंगे और सिस्टम इनफेयर्ड को यहाँ से एस्केप करेंगे और नीचे में ना आपको रिकॉन्साइल मैनुअल कर लेना है। इस तरह का जो समस्या आएगा पैसे में 1 पैसा 2 पैसा का, जिसका आपका टैक्सेबल अमाउंट भी मैच हो और टोटल अमाउंट भी मैच हो, लेकिन 1-2 पैसे का टैक्स में डिफरेंट आ रहा है, तो वहां पर आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिकॉन्साइल मैनुअल कर लेंगे। ओके, अब इसमें आ जाते हैं, इसमें भी वही समस्या है, राउंड ऑफ का कंट्रोल से सेव करेंगे। ये आपका पूरा रिकॉन्साइल हो गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिक्कत है। ये हाँ, इसमें भी आपका यही समस्या है, मिसमैच का, मिसमैच यानी कि राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ में एंटर कर लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए टोटल 25,000। तो 0.66 और कंट्रोल से सेव करेंगे। सेव करते ही ये रिकॉन्साइल हो गया। फिर एस्केप कर लेंगे। इस तरह से जितना भी मेरा आ रहा है यहाँ पर राउंड ऑफ, उसको बिल्कुल आपको इसी तरह से आपको ठीक करना है। इस तरह यहाँ पर पूरी तरह से ये रिकॉन्साइल हो गया है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि टोटल मेरा जो इनवॉइस अमाउंट है वो मैच है और टैक्स अमाउंट मैच है, जीएसटी मैच है। इसमें 1 पैसा का डिफरेंट है जो कि मैनुअली हमने रिकॉन्साइल किया था। तो यहाँ से हम 2A बहुत ही आसानी से रिकॉन्साइल कर ली है। यहाँ पर आ भी गया आपका टोटल रिकॉन्साइल। ये तो हो गया आपका 2A रिकॉन्सिलेशन। अब मुझे 2B भी करना है, तो 2B करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से बैक जाना है, फिर 2B पे आ जाना है, फिर जिस मंथ का आप करेंगे वो मंथ यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे इंपोर्ट वाले फाइल में, यहाँ से जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। ये रहा 2B ऑटोमेटिक ले लिया, पहले 2A ऑटोमेटिक एंटर करेंगे, ये 2B एंटर करते ही आपके सामने जो भी आपने डाउनलोड किया है वो सारा फाइल आ जाएगा, डाउनलोड करके पोर्टल से, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीरियड, ये रहा 2B का फोल्डर का, और इसमें से सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आ गया है जनवरी मंथ, तो मुझे जनवरी का चाहिए करना है, तो जनवरी मंथ का यहाँ पे देखिए सबसे नीचे थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इंपोर्ट होने में, और एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ट्रांजैक्शन एंट्री किया 31 का 31 ले लिया इसने। अब ये देखना है कि इसमें रिकॉन्साइल हुआ है कि नहीं, ये देख लीजिए। आपने यहाँ पे जो जो नहीं किया है एंट्री यहाँ पर वो सब कह रहा है इसमें कि आपके पोर्टल में है, लेकिन आपके बुक में ये एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पर टोटल का टोटल देख लीजिए, 26 रिकॉन्साइल हो चुका है। 34 में से 26 तो रिकॉन्साइल हो चुका है। 8
मिसमैच है और अवेलेबल ओनली बुक, सिर्फ बुक में अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के डाटा को हम कैसे मैच करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर चल के देखेंगे क्या दिक्कत है। अनरिकाउंसिल नीचे वाला टोटल रिकाउंसिल है, सबसे पहले ये लेते हैं, एंटर करेंगे। ये मिसमैच है, क्या रीजन है मिसमैच का, जबकि अभी अभी हमने 2A रिकाउंसिल किया था। तो ये देख लीजिए 1 पैसा का ये डिफरेंस है और बाकी सब कुछ मैच है। इस तरह के डाटा को मैनुअल मैच आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे रिकाउंसिल है, 2A में मैनुअल किया था, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर सिस्टम पूछ रहा है 2B आपको मिसमैच है तो एस्केप करिएगा और यहाँ पे आ जाएगा रिकाउंसिलेशन का ऑप्शन, एंटर करना है और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। ये ऑटोमेटिक रिकाउंसिल हो गया। 1 पैसे वाले डिफरेंट को आपको इसी तरह से मैच करना है। इसमें भी यही समस्या है। फिर यहाँ पर भी आपको वही करना है, जीएसटी में आ जाएंगे, फिर यहाँ 2B में आ जाइए। 2A आपने मैनुअल किया है तो 2B भी आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा और यहाँ पर कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे। ये भी आपका हो गया, ये दोनों है ही ऑलरेडी रिकाउंसिल। इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट कर लिया। अब सेकंड में क्या है, इसमें मिसमैच है। मिसमैच क्या है ये चेक कर लेंगे। ये 1 पैसा का डिफरेंट इसमें भी है, बाकी सब कुछ मैच है। इस 1 पैसे को भी हम यहाँ से जाएंगे और 2B वाले ऑप्शन पे जाकर के रिकाउंसिल करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ये भी आपका हो गया है, यहाँ तक हो गया। अब इस वाले ऑप्शन में आ जाइए। इसका क्या है, इनवॉइस नंबर भी आपको मैच कर लेना है। अगर ये मिसमैच रहेगा तो नहीं लेगा। इसमें भी टैक्स अमाउंट में 1 पैसे का डिफरेंट है, तो यहाँ आ जाएंगे और इसमें आने के बाद रिकाउंसाइल करेंगे या कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर चलेंगे यहाँ पर, इसमें आएंगे, चेक करेंगे, यहाँ सब कुछ मैच है, सब कुछ मैच है। सब कुछ मैच है, फिर भी अगर मिसमैच आ रहा है तो इस तरह के अमाउंट को आप यहाँ से मैनुअली रिकाउंसाइल कर लेंगे कंट्रोल ए से। ठीक, रिकाउंसाइल मैनुअल हो गया। और लास्ट में परचेज में आ जाएंगे, यहाँ पे अवेलेबल ओनली बुक, ये कह रहा है आपके बुक में अवेलेबल है और पोर्टल में नहीं है। तो ये जनवरी का है, तो ये 2A में है लेकिन 2B में नहीं है। तो अब आप जब नेक्स्ट मंथ का 2B रिकाउंसाइल करेंगे तो हो सकता है उसमें ये दिखाई दे, तो वहां पर जाकर के फिर आपको ये रिकाउंसाइल करना पड़ेगा इस तरह के डाटा को। तो इसे एज पर पोर्टल रहने देना है। अब यहाँ पर जो आप ये 3 देख रहे हैं जो कि बुक में अवेलेबल है ओनली, इसका बिल भी है आपके पास, लेकिन ये 2B में रिकाउंसाइल नहीं हुआ, 2A में रिकाउंसाइल हो गया है। 2B में रिकाउंसाइल होने के लिए ये 3 इनवॉइस नेक्स्ट मंथ का जब आप रिकाउंसाइल करेंगे फिर 2B, तो उसमें आपका ये तीनों रिकाउंसाइल हो जाएगा। जिस डेट में ये 2B में दिखाई देगा आप उस डेट में जा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट करना होगा आपको इफेक्टिव डेट। देख रहे हैं सेट इफेक्टिव डेट, जैसे ही सेट करेंगे तो ये आपका जनवरी का फरवरी के 2B में रिकाउंसाइल
हो जाएगा। यानी कि फरवरी का जो टू बी है वो मार्च में आएगा, तो अब आप मार्च में जा करके इसका टू बी रिकॉन्साइल कर पाएंगे, क्योंकि टू ए आपका मैच हो चुका है, सिर्फ टू बी में ये 3 इनवॉइस रह गया है, जो कि आपका जनवरी का फरवरी में नहीं शो हुआ है, तो मार्च में, अप्रैल में, किसी भी मंथ में शो हो सकता है। तो आप उसका इस इफेक्टिव डेट के साथ डाल करके मैच कर लेंगे। ओके।